सेल साइकिल क्या होता है कि सेल साइकिल बेसिकली सीक्वेंस ऑफ इवेंट होता है। जिसमें एक सेल अपने जीनोम का डुप्लीकेशन करती है और अदर इंग्रेडिएंट का फॉर्मेशन करती है और ये आगे चल के डिवाइड होकर के दो डॉटर सेल में बदल जाती है। एक सेल डिवाइड होकर के दो डॉटर सेल में परिवर्तित हो रही है और वो आगे अपनी फर्दर डिवीजन भी कर रही है। यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो प्रोसेस होती है उसको सेल साइकिल बोलते हैं। सभी में सेल साइकिल का टाइम अलग अलग प्रकार से होता है, जैसे कि ह्यूमन में, बैक्टीरिया में, ईस्ट में। ह्यूमन में जो सेल साइकिल का टाइम है वो 24 घंटे का होता है, जो ईस्ट में सेल साइकिल होती है वो 90 मिनट में सेल साइकिल अपना पूरा कर लेती है। सेल साइकिल का पाई चार्ट को हम निम्न प्रकार से देख सकते हैं। ये एक सेल साइकिल का पाई चार्ट है। जो कि दो फेज में बटा हुआ होता है। सबसे बड़ी फेज इंटरफेज होती है और जिसमें एक्चुअल डिवीजन होता है एम फेज में बटा होता है। इंटरफेज जो कि पूरे सेल साइकिल की सबसे लंबी स्टेज होती है। ये भी बेसिकली 3 भागों में डिवाइड होती है। एक होता है G1, यस और G2। एम फेज भी आगे 2 भागों में डिवाइड होती है, साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस। पहले साइटोकाइनेसिस आता है जो कि कैरियोकाइनेसिस आता है जिसकी 4 फेजेज होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। फिर साइटोकाइनेसिस होता है। इंटरफेज को 3 भागों में डिवाइड किया है। G1, तो पहले G1 का देखते हैं। G1 इंटरफेज की सबसे लंबी अवस्था होती है, लॉन्गेस्ट फेज। लॉन्गेस्ट फेज ऑफ इंटरफेज। इसमें प्रोटीन सिंथेसिस होता है। प्रोटीन सिंथेसिस होता है, न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद आती है एस फेज। इसमें कुछ सेल ऑर्गेनेली
सेल ऑर्गेनेली भी का भी डुप्लीकेशन हो जाता है। यस फेज, इसको सिंथेटिक फेज भी बोलते हैं। हो गया।